ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु चढ़ाएं जिससे भगवान शिव आप पर प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। अब मैं आप सभी को बारी बारी करके मैं बताता हूं कि क्या आप लोग चढ़ाएं भगवान शिव को जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लेता हूं अक्षत को। अगर आप भगवान शिव को खड़े चावल अर्पित करते हैं तो बहुत जल्द ही आपके घर में सुख समृद्धि आ सकती है। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको यह कार्य करना है तो प्रातः 4 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी है और उन पर अक्षत चढ़ाना है। अगर 11 बजे के बाद आप कोई कार्य करते हैं तो वह निष्फल रहेगा। चावल चढ़ाने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। अगर आप कर्जे में हैं तो कर्जा से मुक्ति आपको मिलेगा। अब आगे है दोस्तों, अरहर की दाल, जो पीली अरहर होती है उसकी दाल अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उससे क्या आपको लाभ होने वाला है, आपको क्या फल मिलने वाला है, ये भी जान लीजिए। भगवान शिव को अगर आप अरहर की दाल चढ़ाते हैं तो जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होगा। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं और पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप भगवान शिव को पीली अरहर चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब आगे है, भगवान शिव को काला तिल चढ़ाने से आपको क्या लाभ मिलेगा, ये जान लीजिए। दोस्तों, अगर शिवलिंग पर आप काले तिल को चढ़ाते हैं तो यह बहुत ही शुभकारी माना गया है। यह आपको लाभ प्रदान करेगा। काले तिल से पितृ दोष भी शांत होते हैं। काला तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है और राहु का दुष्प्रभाव भी खत्म होने लगता है। अगर आप पर राहु का दोष है तो भी आपका यह दोष खत्म हो जाएगा अगर भगवान शिव पर काला तिल अर्पित करते हैं। अब अगला है भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाना। दोस्तों, भगवान शिव पर गेहूं चढ़ाने से लाभ मिलता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं। मां अन्नपूर्णा का घर में वास बना रहता है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह बाधा दूर होती है। अगर आपकी शादी में या आपके परिवार या बच्चों की शादी में कोई परेशानी आ रही है तो शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। सोमवार और शनिवार को आपको भगवान शिव को अर्पित करना है गेहूं, तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब अगला है शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ाना। दोस्तों, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का बाधा आ रहा है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो सोमवार के दिन किसी मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर मूंग की दाल अर्पित करें। इससे आपकी बाधाएं दूर होंगी, आपका कार्य सफल होगा, काम में सफलता मिलेगा और उस कार्य से आपको लाभ भी मिलेगा। शिवलिंग पर मूंग का दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, तो आप मूंग की दाल चढ़ा करके भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि भगवान शिव को सबसे प्रिय पुष्प कौन सा है, कि कौन सा पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए जिससे भगवान शिव आप पर जल्दी प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, एक चीज जानिए कि भगवान शिव को सबसे प्रिय है धतूरा। धतूरे का फल एवं पुष्प भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अगर आप इसको चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा है कनेर का पुष्प। भगवान शिव कनेर के पुष्प से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके पुष्प को चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम
नमः शिवाय।